नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। कर्नाटक प्रदेश जिला बेंगलुरु में प्रो अमरेश श्रीवास्तव की कलम से पटना की माया श्रीवास्तव जो समाज सेवा की मिसाल है, उनकी कहानी उन्हीं की समाज सेवा बन गई संजीवनी। कई मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं बल्कि उससे जिंदगियां प्रभावित होती है। वैसे तो स्त्री हो या पुरुष हो, सबका जिंदगी पर बराबर का हक है, पर इस वास्तविकता से कई इंसान मुंह मोड़ना चाहते हैं, जिससे जीवन उथल पुथल हो जाता है। ऐसे ही सोए इंसान को जगाने का बीड़ा उठाएं, आधी आबादी को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने को प्रयासरत है माया श्रीवास्तव। और जब माया को दिल की बीमारी ने कमजोर करने की कोशिश की थी, तो उस समय माया ने अधिक समाज सेवा ही तो वह संजीवनी बूटी बन गई थी और व्यथित करती सामाजिक कुरीतियों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने को प्रेरित किया। शहर के विकास, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर उन्होंने सशक्त अभियान चलाकर महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें सही राह भी दिखाई। जबकि माया का एक संभ्रांत परिवार में जन्मी से ताल्लुकात रखती है और उनका जन्म 1971 में वेस्ट बंगाल के हावड़ा में हुआ था और स्कूली शिक्षा वेस्ट बंगाल, उच्च शिक्षा धनबाद में प्राप्त की, स्नातक की शिक्षा भी वेस्ट बंगाल से ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई कर ही रही थी कि उसी समय शादी हो गई और परिवार की जिम्मेदारियां के बीच कुछ साल तक खुद को भूल चुकी थी। फिर पुनः माया कुछ संभली तो फिर से पढ़ाई शुरू कर एमए की डिग्री हासिल की। चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण बच्चों को निःशुल्क पेंटिंग सिखाती और जरूरतमंद महिलाओं को मधुबनी पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई के जरिए पैसे कमाने के गुण बताती है और उन्हें काम भी देती है और साथ ही साथ गरीब बच्चियों को पढ़ाने व शादी और कन्यादान करने का काम खुद करती है और इस तरह समाज सेवा की ओर रुख करता उनका जीवन परोपकार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। रोम रोम समाज सेवा को आतुर है। उन्होंने कुछ अलग करने के जज्बे के साथ कला संगम का संचालन शुरू किया। फील्ड वर्क से अनुभव हुआ, देखते ही देखते लोगों की सेवा करना उनका जुनून बन गया था। और माया कहती है कि आदि शक्ति सामाजिक विकास संस्थान की स्थापना करने से एक आश उभर कर समाज के सामने आई। फिर तो मेरा रोम रोम समाज सेवा को आतुर हो उठा है। वाकई बेसहारों का सहारा बनने में जो खुशी है वह किसी और कार्य में नहीं है। माया को दिल की बीमारी होने के बावजूद भी मन को मजबूत बनाए रखी और माया कहती है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ ही रही थी कि दिल की गंभीर बीमारी ने शरीर को काफी क्षति पहुंचाई। सब कुछ बिखर ही रहा था कि डॉक्टर ने जो सबसे प्रिय कार्य हो निरंतर करने की सलाह दी और मैंने अपने पति को समाज सेवा से जो मुझे बेहद खुशी मिलने की बात बताई, तो उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर करते हुए उसमें रम जाने को कहा। मैंने अपने दिल की मानी। फिर क्या था, समाज सेवा मेरे लिए संजीवनी बूटी बन गई और मैं आगे फिर कभी बीमार नहीं पड़ी। मुझको मिला खुला आसमान। शुरुआती दौर में लोगों को समझ पाना मुश्किल होता था, कहती है माया। शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न के विरोध के प्रति जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाए और सामाजिक कुरीतियों से लड़ती और जीतने पर बेहद खुश होती रही। वह हर सुख दुख को बांटते हुए, हौसला बढ़ाते हुए मेरे पति हर पल मेरा साथ देते रहे और समाज सेवा को प्रेरित करते रहे। इस तरह सकारात्मक सोच ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और निराश मन खुले आसमान में सांस लेते हुए प्रफुल्लित हो उठा और मिली सफलताएं व काम ने बनाई पहचान, जिससे मिला सम्मान। और माया ने बीपीएल सूची में और अनियमितता को ले राज्य स्तरीय आंदोलन किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। 1996 एवं 97 में सामाजिक कार्यों के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा सम्मानित किया गया था। और साथ साथ चित्रांश एकता दिवस हो या चित्रांश चेतना मंच या अखिल भारतीय कायस्थ महासभा S4 सर्वत उनकी भूमिका सराहनीय रही। सर्वजन समाज पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष रह चुकी, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की प्रदेश महिला अध्यक्ष माया भारत विकास परिषद पटना की सचिव रह चुकी है। समाज के क्षेत्र में निरंतर बढ़ते कदम ने उन्हें सफलता दिलाई, जो उनकी पहचान बनी। अभी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की प्रभारी भी है। समर्थ नारी समर्थ भारत के माध्यम से देश के लगभग सभी प्रदेशों में महिलाओं को उनके हुनर के माध्यम से प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है और जिससे सफलताएं मिल रही हैं और जिससे युवा पीढ़ी को संदेश संपूर्ण देश में बढ़ते यौन उत्पीड़न को गंभीर समस्या मानते हुए माया कहती है, यंग जनरेशन से गुजारिश है कि वह अपनी संस्कृति न भूले। भटकाव की स्थिति पैदा होने से पहले खुद को संभाले, क्योंकि वह सुनहरा भविष्य है देश का, और आज़ादी का सही उपयोग करे। अभिभावकों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह बच्चों को आज़ादी दे, लेकिन सीमा में ग्लैमर की दुनिया में खोने से पूर्व अपनी औलाद का सही मार्गदर्शन करे। व्यस्त दिनचर्या के बीच बच्चों को बातें सुनने और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हर माता पिता के लिए जरूरी है। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देव।